आज मैं आर सिंह आप सभी से भगवान जगन्नाथ जो पूरी रथोत्सव के रूप में मनाया जाता है, वो आज 7 जुलाई से 16 जुलाई तक मनाया जाएगा। यह पूरी रथोत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के में उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है, जो 16 जुलाई तक चलेगी। यह रथ यात्रा कई मायने में विशिष्ट है, जिस कारण विश्व भर में इसकी प्रसिद्धि है। भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि सब मनीषा मोर प्रजा। इसका मतलब है कि सब मनुष्य मेरी प्रजा है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। वो कहते हैं कि सब मनीषा मोर प्रजा, यानी सारे संसार के मनुष्य जो हैं वो मेरी प्रजा है। ये उनके उद्घोष हैं। भगवान जगन्नाथ में 3 ध्वज हैं। पहला ताल ध्वज भगवान बलभद्र, पहिए इनमें है 14, काष्ठ संख्या है 763, ऊंचाई है 43.3 फीट, रंग है लाल और हरा। दूसरा है दर्प दलन देवी सुभद्रा, पहिए इनमें है 12, काष्ठ संख्या है 413, ऊंचाई है इनकी 42.3 फीट, रंग लाल और पीला। अगला जो है तीसरा नंदी घोष भगवान जगन्नाथ की ध्वज हैं। पहिए इनमें 16 हैं, काष्ठ संख्या 832, ऊंचाई 44.2 फीट, रंग लाल और पीला। अब भगवान जगन्नाथ के पूरी रथ यात्रा की कुछ खास बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजमान है। दूसरा है रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। तीसरी बातें हैं आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ढोल नगाड़ों तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्त रथों को खींचते हैं। रथ खींचने वाली रस्सी में स्वर्ण जुड़ा रहता है, इसीलिए रथ खींचने की होड़ लगी रहती है। अगली बात है मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह इस जीवन की विपरीतता में साहस के ध्वज के फहरने के भाव को दर्शाता है। अगला बात है यहाँ सनातन धर्मावलंबी के अलावा जैन बौद्ध सभी आते हैं। गणपति शैव शाक्त एवं शैव उपासकों की आस्था का केंद्र बिंदु है यह मंदिर। अगली बात है भारत में किसी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है। एकमात्र जगन्नाथ जी का मंदिर ऐसा है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। अगला बात है माना जाता है कि पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था। तब से हर 14 साल में यहाँ प्रतिमा बदल दी जाती है। अगली बात मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। अगली बात है मौसी के घर ठहरने के दौरान भगवान जगन्नाथ को नारियल गुड़ से बना पीठा मलपुआ गजामुंग आदि के
महाप्रसाद का भोग लगाया जाता है। अंतिम और 10वीं बात है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू हुई रथ यात्रा का समापन 10वें दिन हो जाता है। इस दौरान पुरी में लाखों श्रद्धालु दर्शन को जुटते हैं। ये रथ यात्रा 10 दिनों तक चलती है और इनके 10 खास बातें हमने आपसे शेयर की। अगली जो एक मान्यता है कि देवी रुक्मिणी जो लक्ष्मी की अवतार थी, एक बार नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती है। कथाओं के अनुसार रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती हैं और उन पर नाराज भी होती हैं। तब दैत्यापति दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इससे देवी लक्ष्मी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हिरी शाहीपुरी नामक मोहल्ले में लौट जाती हैं, जहाँ उनका मंदिर है। भगवान जगन्नाथ और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। रुक्मिणी माँ लक्ष्मी का ही रूप है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ के बिना बताए मौसी के घर जाने के कारण वह नाराज हो जाती है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी को मनाने की अनोखी परंपरा भी है। गुड़ीचा और पूरी जगन्नाथ मंदिर के पुजारी मिलकर मान मनोबल के परंपरा को निभाते हैं। तो उनके भगवान जगन्नाथ के उद्घोष को हम लोग 2 बार दोहराते हैं। उनका उद्घोष है सब मनीषा मोर प्रजा। सब मनीषा मोर प्रजा के साथ हम लोग भगवान जगन्नाथ के पुरी रथ यात्रा का शुभारंभ का स्वागत करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।